नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इनके अन्य नाम भी है तपचारिणी, अर्पणा और उमा। माता की पूजा करने से व्यक्ति के सभी काम पूरे होते हैं, कार्यों में आ रही रुकावटें बाधाएं दूर होती हैं और उस पर विजय प्राप्ति होती है। इसके अलावा माता के आशीर्वाद से हर तरह की परेशानियां भी खत्म होती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी के भक्तों में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजन विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। माँ पूजा के लिए पीले या सफ़ेद वस्त्र ही धारण करें। उसके बाद शांत और सच्चे मन से माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। पूजा में सबसे पहले माता को दूध, दही, घी, इत्र और शहद आदि से स्नान कराएं। इसके बाद माता को फल, फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, चंदन, मिश्री, पान, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि अर्पित करें। देवी ब्रह्मचारिणी को दूध से बना हुआ मिष्ठान बेहद प्रिय है, इसलिए माता को दूध से बनी चीज़ें का भोग लगाएं। साथ में माँ को सफ़ेद वस्तुएं जैसी मिश्री, शक्कर, पंचामृत का भी अर्पित करें। हाथ में एक लाल फूल लेकर माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ए नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद देवी ब्रह्मचारिणी की आरती करें। जिन लोगों ने 9 दिन व्रत रखा वे पूजा के बाद फलाहार करें। नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माता के यह रूप तपस्विनी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं और श्वेत वस्त्र पहनती हैं। इनकी पूजा के दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण से तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से विभूत हो किया गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्भर किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या के विपरीत करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम और हो गया, वह उमा। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मचिया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी देवता ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभिभूतपूर्वक बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अपने पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य के चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभानु है, परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर को लौट जाओ और शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आई और उसके कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव जी के साथ हो गया और वो उनके साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। बोलो माता शैलपुत्री की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।